भारत के एक इकोनॉमिस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड मिला है। और उस इकोनॉमिस्ट ने पता है अवार्ड लेते हुए क्या कहा? इंडिया में इनइक्वालिटी की सभी पॉसिबल वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, कास्ट सिस्टम और एजुकेशन एक्सेस का गैप। और ये कोई अपोजिशन का नेता नहीं बोल रहा है, ये एक इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, जिसे अभी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने वर्ल्ड स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया है। तो बात करते हैं जैन डेरेस की, और उसकी जो उन्हें इंडिया में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बनाती है। जैन डेरेस जो कि बेल्जियन ओरिजिन के इंडियन सिटीजन है, रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और अमर्त्य सेन के साथ उन्होंने रिसर्च भी किया है। अरे वही अमर्त्य सेन जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन ये कोई आर्मचेयर इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये वो बंदा है जो झारखंड के गांव गांव गया और पर्सनली देखा कि लोग राशन से कैसे कट ऑफ हो रहे हैं, कि लोगों को मनरेगा का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर पेपर्स लिखे डेटा के साथ, एविडेंस के साथ। 5 जून 2026 को पेरिस में वर्ल्ड इनइक्वालिटी कॉन्फ्रेंस में उन्हें ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड मिला, और ये दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस इनइक्वालिटी रिसर्च रिवॉर्ड है। और उन्होंने अवार्ड लेते हुए एक और बात कही कि ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन सभी कलेक्टिव्स के लिए है जो कि ग्राउंड पे चेंज के लिए लड़ रहे हैं। अब कोई भी आता है, पेरिस जाता है, अवार्ड लेता है, अपने भाषण सुना के निकल जाता है, लेकिन ये बंदा अपने अवार्ड का क्रेडिट भी उन लोगों को दे रहा है जो कि पेरिस गए ही नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि उन्होंने स्टेज पे कही कि भारत में इनइक्वालिटीज की बहुत सारी पॉसिबल वेराइटीज हैं। पहला है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी उसकी 1% आबादी लगभग 22% नेशनल वेल्थ रखती है। और बॉटम 50%, जो सबसे नीचे 50% है, उनके पास कितना होगा? उनके पास है लगभग 15%। और ये गैप जो है ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब दूसरी इनइक्वालिटी है जेंडर और कास्ट। और ये इनइक्वालिटी किसी जीडीपी नंबर में दिखाई नहीं देती है। एक दलित फैमिली का बच्चा सेम टैलेंट के साथ सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसे। एक सेम टैलेंट रखने वाली लड़की जब नौकरी मांगने जाएगी तो उसे सेम सैलरी नहीं दी जाएगी। डेरेस का पूरा करियर इन इनविजिबल इनइक्वालिटीज को विजिबल बनाने में निकल गया। और तीसरी इनइक्वालिटी आती है एक्सेस इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड। और ये इशू ऐसा है जिसमें डेरेस भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। डेरेस ने करंट गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। एक है मनरेगा को कमजोर करना। नई गवर्नमेंट ने मनरेगा को स्क्रैप करके एक नई पॉलिसी लाई, वी जी राम जी। This new bill repeals the Employment Guarantee Act. This new scheme is not an employment guarantee. और दूसरा आधार ऑथेंटिकेशन फॉर फूड राशन। और ये वो इशू है जिसमें डेटा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। झारखंड में तो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां पर लोगों के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन ना होने की वजह से उन्हें राशन नहीं दिया गया। बूढ़े लोग, विकलांग लोग जो कि अकेले रहते हैं। डेरेज ने इन केसेस को पर्सनली डॉक्यूमेंटेड किया। सब केसेस में एक चीज कॉमन थी कि सभी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा था। इसमें गवर्नमेंट का जवाब है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अब जेएन डेरेस भारत में वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल क्या है? डेटा, एविडेंस, या वो चीजें कि जो डेटा रिवील करती